कट हो जाएगा, ठीक है। क्या कारण है बच्चों कि एक ही क्लास में 40 बच्चे हैं और सबकी ग्रोथ समान नहीं होती है, यानी सभी पढ़ने में इक्वल नहीं होते हैं, जबकि टीचर एक ही पढ़ाता है। हाँ, जैसे मैथ आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, एक साइंस पढ़ा रहा है, तो सबकी ग्रोथ एक समान होनी चाहिए ना। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जो है मेरे पास दिमाग कम है, या कुछ कहेंगे सर ठीक है मुझे पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आता है। यही रीज़न्स आते हैं। और कुछ बच्चों का जो अच्छे होते हैं पढ़ने में, ठीक है, शार्प होते हैं, उनका कहना है सर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, इनकी संख्या कम होती है। क्या ऐसा है कि सभी बच्चों का जो है वो माइंड का जो स्टेटस है, अगर आप एक ठीक है नॉर्मल चाइल्ड हैं तो आपका माइंड कम या अधिक हो सकता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि नहीं सर मेरे पास दिमाग कम है, मुझे समझ में नहीं आता है, चीज़ें नहीं है? नहीं बेटा, इसको एक्चुअली ऐसे समझेंगे कि मान लो उसी क्लास में कोई स्टोरी सुनाई जाए, कोई भी स्टोरी सुनाई जाए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नानी जो कहती थी या जंगल की कोई कहानी, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उनके आंसर आराम से दे देंगे। तो फिर क्या रीज़न है कि जो बच्चे सेम क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, सेम मेहनत कर रहे हैं, सुबह स्कूल, ठीक है, सुबह उठ के स्कूल आना, फिर 1-1:30 बजे तक पढ़ाई करना, फिर कोचिंग करना, सेल्फ स्टडी करना, फिर उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इसी संदर्भ में बच्चों आपसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि गोल्डन रूल क्या हो सकता है एक प्रॉपर स्टडी का, क्योंकि प्रॉब्लम आपके मेहनत करने में नहीं है, प्रॉब्लम है आप सही ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि क्या प्रॉपर वे है? चलिए ठीक है, देखते हैं। गोल्डन रूल फॉर प्रॉपर स्टडी। बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं ऐसा कोई बहुत हैवी रूल नहीं बताने वाला हूँ आपको कि आप जो है ठीक है आपको ये दिमाग में चलने की बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर, अब ठीक है, और ये चीज़ करना पड़ेगा, वो तो मेरे बस की बात है नहीं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टडी का, नॉर्मल, ठीक है, आप तरीके से भी उसको करके एक प्रॉपर वे में अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आ सकते हैं, यानी आपकी ग्रोथ प्रॉपर हो सकती है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए है, मीन्स क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए। पहला चीज़ क्या करना है आपको, ठीक है, कि आप अपने जीवन में, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि आपका मुख्य काम पढ़ाई करना है, पेरेंट्स भी इसी के लिए आपको भेज रहे हैं, आप केवल एक अपने लिए रूल बनाइए। वो रूल है 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी का बच्चों आप लोग बड़ा खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे ये तो मैं रोज़ करता हूँ, ठीक है, ये तो हो जाएगा, बहुत आसान है। सही बात है, आसान भी है। 3 घंटा पढ़ना, आप लोग ऐसे अपना कैलकुलेट करेंगे तो लगभग सभी बच्चों का निकल के आता है, ये 2-3 घंटा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेल्फ स्टडी है, मतलब नॉट इंक्लूडेड द क्लासरूम स्टडी, कोचिंग क्लासेस एंड ट्यूशन क्लासेस। उसके अलावा ये 3 घंटे की पढ़ाई है, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात है कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कुछ बच्चों को अन्य बच्चों से अलग करती है। कुछ बच्चे मतलब जो क्लास में अच्छे हैं, जिनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो अच्छे आते हैं, वो आखिर क्या चीज़ फॉलो करते हैं, आप जानना चाहोगे? क्लासरूम में बताया भी जाता है, ठीक है, सब टीचर्स बताते हैं, बस ये है कि हम फॉलो प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और
ठीक है, आप लोग भी उसको रिजिडिटी से फॉलो करिए, फिर देखिए चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, पहला तो आप समझ गए 3 आवर्स का सेल्फ स्टडी रूल। अब इसको हम अभी आगे बताएंगे भी कि इसका कितना बेनिफिट है और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जो गोल्डन रूल है फॉर प्रॉपर स्टडी, उसमें 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब भी स्टडी करे, चाहे वो क्लासरूम स्टडी हो, कोचिंग क्लासेस में हो, या सेल्फ स्टडी कर रहा हो, या ठीक है आप ऑन स्क्रीन पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब ये वर्ड तो बहुत ठीक है हैवी है, कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्चुअली कंसंट्रेशन स्टडी में कंसंट्रेशन वर्ड टीचर्स भी आप लोग सुनते हो, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट, ये है क्या एक्चुअली? ठीक है, बेसिकली क्या है कि हम अपने माइंड को कहीं पे एक जगह जो है पॉइंट आउट करते हैं, तो उसको ही हम कंसंट्रेशन करते हैं। मतलब एक समय में एक ही विचार को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो कंसंट्रेशन होता है। अब लाइक जैसे क्या है, हमारा दिमाग है, आइज़ है सेंस ऑर्गन, ठीक है, ईयर है, आइज़ है, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन्स हैं, ये हमेशा जो है एक समय कई चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। जब हम क्लासरूम में बैठे रहते हैं, ठीक है, या कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा माइंड एक साथ कई चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। जब ऑब्जर्व करेंगे एक साथ, तो कई विचार, मतलब कई थिंकिंग या कई चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग में एक साथ प्रवेश करती हैं। अब रही बात कि वो जो प्रवेश कर रही है हमारे साथ, तो माइंड हमारा उसको सबको रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन माइंड हमारा उसी चीज़ को याद कर पाता है जो हमारे लिए, उस माइंड के लिए इंटरटेनिंग होती है। तो अब तो स्टडी तो उस श्रेणी में, इंटरटेनिंग स्टडी में आएगा नहीं कि स्टडी है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा जो बताया जा रहा है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, उसको कंसंट्रेट करें। तो उसमें बच्चे कुछ क्या करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, कोई किसी को टीच कर रहा है, किसी का बैग टच कर रहा है, कोई बाहर की तरफ देख रहा है, किसी, ठीक है, कोई दूसरे स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो अदर एक्टिविटीज़ भी साथ में चलती है, ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेशन वीक होता है। तो जो टॉपिक समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है टीचर्स के थ्रू, वो हमको समझ में नहीं आता है। तो ये ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि जब भी वो पढ़ाई कर रहा है 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के पीरियड में, तो अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा उस लेक्चर पे कंसंट्रेट करें, बाकी चीज़ों पे ना करें। और ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिसिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे आ जाएगा। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आगे खड़े हो जाएं, आपके भी क्लास में हर चीज़, वर्क, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉपर कंप्लीट हो, तो ये एक चेंजेस करके देखिए। यानी हमको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, दूसरी एक्टिविटी में नहीं करना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना है, पूरा का पूरा अपना सेंस ऑर्गन जो है, जो भी चीज़ सिखाई जा रही है उसी पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा, एक गोल्डन रूल जो है स्टडी के लिए, वो किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो है कंटिन्यूटी को फॉलो करना है। कंटिन्यूटी को फॉलो करना है। अब ये बचपन में ही हम लोग को सिखा दिया जाता है एक स्टोरी के माध्यम से। कछुआ और खरगोश की स्टोरी सभी बच्चों ने सुनी होगी, शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसको ये स्टोरी नहीं सुनाई जाती है। छोटे क्लासेस में ही सुना दी जाती है। इसमें बच्चों को यही, स्टूडेंट को यही बताया जाता है, ठीक है बेटा, कि उसमें कछुआ जीतता है और खरगोश हारता है। ठीक है, और बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि कछुआ जो है वो कंटिन्यूटी का प्रतीक है, वो कंटिन्यूअस चलता रहा तो जीता। मतलब जो गोल्डन रूल है स्टडी का, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी टीचर्स भी बताते हैं, हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं। उसके कई रीज़न हैं। पहले इस कंटिन्यूटी का हम पावर देख लेकर हम कोई चीज़ कंटिन्यूअस में करें, अपने हैबिट में डाल दें कि नहीं, मुझे पर डे इतने
घंटे पढ़ने ही हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 3 आवर्स का आपको पर डे का रूल बनाना है कंटिन्यूटी का। अब देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपका सेशन अप्रैल से शुरू होता है और रेयरली 31 मार्च को ख़त्म होता है। नियर अबाउट 12th मंथ में आपकी पूरे सेशन की पढ़ाई कंप्लीट की जाती है। 1-2 महीने एग्जामिनेशन पीरियड मान लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर देखा जाए कि 1 ईयर में, ठीक है, 365 डेज हुए, ठीक है। अगर हम केवल इस कंटिन्यूटी को ओनली, ठीक है, 300 डेज भी फॉलो करते हैं, 300 डेज भी फॉलो करते हैं, 300 डेज, तो क्या हमारे में चेंजेस आएंगे, हमारे स्टडी में क्या ग्रोथ आएगी, उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। देखो 300 डेज अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है 3 आवर्स, अभी ये मैं बताऊंगा कि ये पर डे का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या, मुझे 7 डेज पढ़ना है। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। अभी हम लोग गोल्डन रूल्स के विषय में पढ़ रहे हैं कि किसी स्टूडेंट में वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो उसको अन्य अच्छे बच्चों की श्रेणी में ला खड़ी कर दे, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 3 आवर्स का 300 डेज भी पढ़ाई करता है, बाकी छोड़ लो 65 डेज, ठीक है, उसमें शादी हुए, ब्याह, ठीक है, आपका उत्सव हुआ, कहीं जाना हुआ, आना हुआ, ठीक है, बीमारी हुई, सब कुछ छोड़ दो, 300 घंटे पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है ना। तो टोटल जो हमारे सेशन में है 900 आवर्स की पढ़ाई हो गई। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा आपको कोई भी चीज़, आप नॉर्मल माइंड के हैं, आपके पास दिमाग है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि किसी के पास दिमाग कम या ज़्यादा नहीं होता है, केवल इंटरेस्ट आपका लेवल अलग अलग होता है। इंटरेस्ट का लेवल अलग अलग होने के कारण आपको चीज़ें कुछ समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती है। बस हमको क्या करना है, अपने इंटरेस्ट को डाइवर्ट करना है और फोकस करना है। तो 9 आवर्स। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर कोई एक क्वेश्चन दिया जाए, 3 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, या कोई मैथ का क्वेश्चन हो जो आधे पेज का हो, आपके पास दिमाग है, आप उसको जनरल वे में कितने मिनट में समझ सकते हो? बढ़िया समझ के उसको लगाना है, याद करना है। आपको मालूम है जब आप अधिकतर जवाब आता है सर 3 मिनट दे दीजिए, पूरा दिमाग फोकस लगेगा, याद, या 2 मिनट में याद हो जाएगा, या 3-4 मिनट में समझ लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर वे में बच्चे बताते हैं। हम छोड़ो, हम 5 मिनट का एक आइडियल टाइम लेते हैं कि 5 मिनट से 6 मिनट में कोई चीज़ आपको पूरी तरह अगर आपको दे दिया जाए 3-4 लाइन 5 लाइन, तो आप तैयार कर लोगे, क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे। इट मीन्स 1 आवर्स में अगर 5 मिनट के हिसाब से लिए जाए तो आप 12 चीज़ों को लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। आई एम राइट? समझ में बात आ रही है? 12 चीज़ें 1 घंटे में। हम इसको 10, ठीक है, 10 ही चीज़ों को समझते हैं कि 10 ही चीज़ें हमको याद हो सकती हैं, या उसको हम सीख सकते हैं या लगा सकते हैं, 10 का ही, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि 900 इंटू 10 तो 9000 क्वेश्चंस एक साल में केवल कंटिन्यूटी को फॉलो करके हम सीख सकते हैं। केवल 5 मिनट में एक चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जो कि बहुत मैक्सिमम टाइम है 5 मिनट में किसी चीज़ को सीखना, ठीक है, याद करना, अगर वो 4-5 लाइन का हो तो सही है। अब ये बताओ कि किसी भी सेशन में क्लास 1 से लेके 12 तक में नीचे क्लासेज में तो क्या 9000 क्वेश्चंस होते हैं पूरे सभी सब्जेक्ट में? ठीक है, नहीं होते होंगे, एक बार काउंट कर लेना, 9000 क्वेश्चंस नहीं होते हैं बेटा। फिर भी हम कहते हैं कि हम सब 3 घंटा पढ़ रहे हैं। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ बट कितने घंटे पढ़े? हाँ, सब 3 घंटे तो पढ़ते हैं। वो 3 घंटा पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर किसी डेट पढ़ रहे हैं, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सेल्फ स्टडी होता क्या है, वो हम लोग, ठीक है, कभी और मौका मिलेगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल ये समझिए कि 3 घंटे की पढ़ाई करनी है और ये 9000 चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। इतनी चीज़ें होती नहीं हैं, फिर भी
हम, ठीक है, या तो फिर ये है कि हम 3 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या तो हम कर रहे हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ अगर हो रही है तो कुल मिला के हम किसी चीज़ को 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर रहे हैं, तो हमको हमारे जो भी परसेंटेज है एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, उसमें 90% एबव आना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स आप प्रॉपर वे में कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको फॉलो करना शुरू करिए। राइट वे में कैसे उसको फॉलो, मतलब कंटिन्यूटी और प्रॉपर स्टडी क्या है वो हम, ठीक है, किसी दिन और बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई कंटिन्यूटी का, ठीक है, पावर क्या है। आप केवल और केवल 3 घंटे का जो है सेल्फ स्टडी अपने, ठीक है, रूटीन में डाल दीजिए कि मुझे 3 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, और देखेंगे अपने आप सब चेंज हो गए, और कंसंट्रेशन करना है। अब जो तीसरा गोल्डन रूल है, 3 ही रूल्स मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो है एक स्टूडेंट के लिए जो उस चीज़ को फॉलो करने लगेगा तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाएगा। उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स या टेस्ट में वो कभी भी, मतलब उसको सेम फील नहीं होगा क्लास में, जैसे होता है ना 2 नंबर पाया, 10 नंबर में 8 नंबर पाया, 20% पाया, 50% पाया, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो, या तो वो अपनी हैबिचुअल में डाल लेगा कि मैं इसी तरह का हूँ, मैं अच्छा बच्चा नहीं बन सकता, वो तो अलग बात है। तीसरा है प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? कई बच्चों में ये भ्रम इस समय उत्पन्न हो गया है, ठीक है, कि सर क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि जिसे आपके 5 सेंस ऑर्गन है, तो एक सेंस ऑर्गन आपका हैंड, ये जिस पे आप पेन पकड़ते हो, ठीक है, आपका वो पेन को फील करता है, उससे आप लिखते हो। तो आपको लगता है कि जो आप पेन पकड़ के लिखते हो वो भी माइंड उसको याद करता है? आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आँख से देखते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं, कान से सुनते हैं तो वो चीज़ हमको वो सब समझ में आता है। ठीक है, हाथ से कैसे वो माइंड लर्न करेगा? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझो। ठीक है, आपको 2 चीज़ें दे दी जाए और आपकी आँख में पट्टी बांध दी जाए, आपको कहा जाए आँख बंद कर लो। आँख बंद करने के बाद आपको 2 चीज़ें दे दी जाएँ जिसको आप जानते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसी कोई अन्य चीज़ है जिसको आप जानते नहीं हो, क्योंकि वो आप नहीं जानते रहोगे तो आप आँख खुले हुए में भी आप उस चीज़ को बता नहीं पाओगे कि है क्या। अद्भुत लगेगी लेकिन नहीं बता पाओ। तो आपको 2 ऐसी चीज़ें जिसके विषय में आप जानते हो, एक हाथ में आपको सेव दे दिया जाए और एक हाथ में आपको पोटैटो दे दिया जाए, आलू दे दिया जाए। आपकी आंखें बंद हैं, ठीक है, और आपको बताने के लिए कहा जाए कि बताइए कौन पोटैटो है और कौन एप्पल है। क्या आप नहीं बता पाओगे? बता पाओगे ना? तो जब आपने बता लिया उस चीज़ को, इसका मतलब है कि आपका जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जो टचिंग वाला सेंस ऑर्गन है, वो भी रीड, उसको भी माइंड रीड कर रहा है, उसको भी लर्न कर रहा है। इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है कुछ सब्जेक्ट्स में। खैर प्रैक्टिसिंग तो हर सब्जेक्ट में है, लेकिन जो मैथ्स और साइंस है उसमें विदाउट प्रैक्टिसिंग वो आपके माइंड में आ ही नहीं सकता। अब ये प्रैक्टिसिंग से कई बच्चे बचते हैं। प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या है कि आपको पेन लेना है, कॉपी लेना है, क्वेश्चन आ रहा है, आते हुए क्वेश्चन को फिर लगाना है, फिर करना है, फिर अपने को चेक करना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, आपको आ गया, फिर उसको कुछ अल्टरनेट डे के बाद फिर आपको लगाना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये आपको उसी तरह एक्सपर्टीज़ कर देगा, आपके माइंड को स्किल में डेवलप कर देगा, और वो आप चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि लिखना ना पड़े, फेयर रिकॉर्ड ना बनाना पड़े, होमवर्क में लिखने से बचते हैं, कहते हैं ये तो मुझे आ ही रही है चीज़। ठीक है, आपको आ रही है, लेकिन आप जब उसको और परफेक्ट करेंगे तो और ज़्यादा उसमें एक्सपर्टीज हो जाएगी। लाइक जैसे आपको साइकिल चलाने आ गया, लेकिन आप साइकिल चला नहीं रहे हो, कोई पूछेगा साइकिल चलाने आता है? यस सर आता है। तो आपने 2-3 साल 4 साल साइकिल नहीं चलाई, तो जब आप चलाओगे तो उतने एक्सपर्ट नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है बेटा? उतने एक्सपर्ट नहीं रहोगे आप। फिर एक ही बार आप साइकिल 4-5 साल के बाद आप पकड़ोगे तो फिर आराम से आप धीमे धीमे चलाओगे, संभल के चलाओगे, उतने एक्सपर्ट नहीं हो सकता है चला भी नहीं पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिसिंग से ही सॉल्व होगी। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ों को राइट करके पढ़े, कंटिन्यूअस उसको प्रैक्टिस करते रहे ताकि वो चीज़ें आए। तो मैं समझ रहा हूँ बेटा कि ये गोल्डन रूल्स आप अगर फॉलो करते हो, बहुत कठिन नहीं है, बस अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी है, तो शायद ठीक है आप में अपने आप इम्प्रोवाइजेशन शुरू हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जब भी मैं क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सेल्फ स्टडी एक्चुअली होती क्या है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेल्फ स्टडी क्या है, वो लिखने को सेल्फ स्टडी करते हैं या फेरी कार्ड बनाने को करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करिए और ठीक है धीरे धीरे इसको अपने चीज़ में लाइए, क्लास में बैठिए, कंसंट्रेट हो जाइए, उन्हीं चीज़ों को सुनिए जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स को कंटिन्यूअस फॉलो करिए। दिक्कत आएगी, माइंड आपको चीट करने की कोशिश करेगा, छोड़ो कल से शुरू करेंगे या आज नहीं करते हैं, आज ये हो गया, उस चीज़ को ठीक है डिनाई करके अपने 3 घंटे का जो है वो कंप्लीट टास्क करो और प्रैक्टिसिंग करो, लिख के पढ़ो, 3 घंटे का गोल्डन रूल याद करो, आपको कोई भी जो है वो 90% एलेबल पाने से नहीं रोक सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।